हर रोज मुझे मुसलमानों की तरफ से मुतअद्दिद पैगामात मिलते हैं जो कुछ इस तरह कहते हैं, डेविड तुम बंद कमरे में बैठे हजरत मोहम्मद के बारे में बात करते हो क्योंकि तुम जाकिर नाइक के सामने ये बातें करने से खौफजदा हो। आप मुसलमानों से जो ये समझते हैं कि मसीही मुबाहिस जाकिर नाइक से खौफजदा है, मैं सिर्फ ये पूछना पसंद करूंगा, आपकी दुनिया में आसमान का रंग क्या है? क्योंकि इस सैयारे पर हकीकत यह है कि जाकिर नाइक एक मजाक है। जाकिर नाइक एक मजाक है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं उसके साथ मुत्तफिक नहीं हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक मुकम्मल मजाक है। मैं आपको 3 वजूहात बयान करूंगा। नंबर 1, जाकिर नाइक खुद को एक चैंपियन मुबाहस के तौर पर पेश करता है, लेकिन उसने अपने पूरे करियर में कभी भी एक भी हकीकी मसीही मुबाहस का सामना नहीं किया। नाइक का मुआजना शब्बीर अली से करके देखें। शब्बीर अली ने मुतअद्दिद बार विलियम लेन क्रेग से मुबाहसा किया, उसने मुतअद्दिद बार जेम्स वाइट से मुबाहसा किया, उसने जे स्मिथ से मुतअद्दिद बार मुबाहसा किया, उसने माइक लोकोना से मुतअद्दिद बार मुबाहसा किया, उसने टोनी कोस्टा से मुतअद्दिद बार मुबाहसा किया, उसने मुझसे मुतअद्दिद बार मुबाहसा किया, उसने सैम शमोन, सैमुअल ग्रीन और जोनाथन मैकलाची और नबील कुरैशी से मुबाहसा किया है। शब्बीर अली वाज़ेह तौर पर तजुर्बाकार मसीही मुबाहसों का सामना करने से खौफजदा नहीं होता। जाकिर नाइक के मुबाहसों को देखें तो आपको मालूम होगा कि उसने उन मुट्ठी भर लोगों से बहस की है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। वो वाहिद शख्स जिससे जाकिर नाइक ने मुबाहसा किया वो विलियम कैम्बल थे, और दर हकीकत विलियम कैम्बल मुबाहस नहीं थे, वो एक अदीब थे। नाइक जानता था कि वो मुबाहस नहीं, इसलिए नाइक ने उसे मुबाहसा करने पर इत्तेफाक किया। नाइक सिर्फ उन लोगों का सामना करता है जिनको या तो मुबाहसे का तजुर्बा नहीं या फिर वो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। हम में से जो बाकायदगी से मुबाहसे करते हैं और इस्लाम की मालूमात रखते हैं, नाइक हमसे मुबाहसा नहीं करता, हम बरसों से उसे चैलेंज कर रहे हैं। ये एक मुबाहसे का चैलेंज है जो हमने उसे 8 साल कबल भेजा था। मैंने उसे मुबाहसे के लिए चैलेंज किया, जेम्स वाइट ने उसे मुबाहसे के लिए चैलेंज किया, सैम शमोन ने, नबील कुरैशी ने उसे मुबाहसे के लिए चैलेंज किया। और क्या आप जानते हैं कि हमारे चैलेंज का वो क्या जवाब देता है? वो कहता है कि आपको जमानत देनी होगी कि आप मुबाहसे में 10,000 लोगों के साथ आएंगे। अब ये एक अजीब मुतालबा है। अगर आप जाकिर नाइक के मसीहियों के साथ दूसरे मुबाहसे देखें तो उन्हें साथ 10,000 लोग लाने का मुतालबा नहीं किया गया, और जाकिर नाइक के जो 2 मुबाहसे मैंने सुने हैं उनमें सिर्फ 100-200 लोग मौजूद थे। तो फिर जाकिर नाइक ने उनसे मुबाहसा क्यों किया? मैं हाल ही में जाकिर नाइक का एक सवाल जवाब का सेशन देख रहा था। एक मसीही खातून माइक थामे थी और जाकिर नाइक ने कहा कि अगर वो मुबाहसा करना चाहती है तो वो कर सकते हैं। Ask your question in 2 or 3 sentences. If it is more than 2 or 3 sentences, it becomes a lecture. If you want to have a lecture, Yes. sure. If you want to have a debate also, we can arrange. Okay. You can come to All right. Monday. No, it's not Bombay. I'm in the Gambia. क्यों जाकिर नाइक सवाल जवाब के सेशन में खड़ी एक आम खातून के साथ मुबाहसा करना चाह रहे थे, और इस मुबाहसे के चैलेंज के फौरन बाद ही उसने अपना ख्याल बदल लिया और कहा कि मैं ख्वातीन के साथ मुबाहसा नहीं करता। तब उसने कहा कि वो किसी दीनी आलिम से मुबाहसा कर सकता है, लेकिन यहां भी नाइक ने 10,000 लोगों की ऑडियंस की शर्त का कोई जिक्र नहीं किया। जाकिर नाइक को 10,000 लोगों की ऑडियंस की शर्त तब याद आती है जब उसे कोई मसीही दीनी आलिम चैलेंज करता है। अगर कोई मकामी पादरी जिसे कोई नहीं जानता मुबाहसे के लिए राजी हो जाता है तो अचानक नाइक मुबाहसे के लिए तैयार हो जाता है बिना ऑडियंस की शर्त के। ये इंटरनेट का दौर है, लाखों लोग ऑनलाइन मुबाहसा देख सकते हैं। जाकिर नाइक एक होटल के कमरे में एक मसीही से मुबाहसा कर सकते हैं और दुनिया भर के लोग उसे देख सकते हैं। तो वो 10,000 अफराद की ऑडियंस की शर्त आखिर क्यों रखता है? क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका में ज्यादातर मसीहियों को अंदाजा भी नहीं कि जाकिर नाइक कौन है, लिहाजा वो हजारों की तादाद में उसका मुबाहसा देखने नहीं आएंगे। वो जानता है कि मसीही मुबाहस उसका सामना करने के लिए सुपर डोम किराए पर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो मजाक है। लिहाजा इस शर्त को वो असली मसीही मुबाहसों से बचने के लिए लागू करता है। क्यों? क्योंकि वो एक कुल सरासर मुकम्मल बुज़दिल है और वो जानता है कि उसके दलाइल किसी भी तजुर्बाकार मसीही मुबाहस के जरिए खत्म कर दिए जाएंगे। और जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो मुसलमान क्या कहते हैं? जाकिर नाइक तुमसे मुबाहसा करने के लिए इनकार इसलिए करता है क्योंकि तुम उसकी बराबरी के नहीं। रुकिए, तो असल मुबाहस उसकी बराबरी के नहीं, लेकिन जिन लोगों से उसने मुबाहसा किया जिनके बारे में किसी ने कभी सुना भी नहीं, वो उससे मुबाहसा करने के लिए अहम थे। हमें कैसे पता चलेगा कि जाकिर नाइक के खिलाफ शान कौन है जब वो किसी तजुर्बाकार मुबाहसों के साथ स्टेज पर मुबाहसा नहीं करेगा? नाइक ऐसे शख्स की तरह है जो अपने घर से बाहर जाता है, किसी की मार पिटाई करता है और ऐलान करता है कि वो दुनिया का हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन है बगैर किसी हकीकी बॉक्सर का सामना किए। ये काबिल रहम है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि नाइक के पैरोकार इस कदर गलत हैं कि वो समझते हैं कि वो एक संजीदा मुबाहस है। दुनिया में संजीदा मुबाहस मौजूद हैं, नाइक उनमें से नहीं है। नंबर 2, जाकिर नाइक की मिनिस्ट्री लोगों को इस्लाम कबूल करने पर पैसे देती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है
मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच का दावा है कि मुतनाज़ इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक और उनकी मुतनाज़ इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन ने बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली रकूम की अदायगी करके 800 के करीब अफराद को गैर कानूनी तौर पर इस्लाम कबूल करवाया। अगर ये इल्ज़ाम साबित हुआ तो नाइक के लिए मजीद परेशानी होगी, जिनकी शिद्दत पसंद तकारीर और इंतहा पसंदी के मुबैना राब्तों की तहकीक की जा रही है। मुंबई पुलिस को पता चला कि नाइक की तंजीम ने मजहब तब्दील करने वालों को 50,000 रुपए दिए, जिसमें से कुछ रकम सऊदी अरब से आई। तंजीम के मेंबरान फिर इन लोगों को बुनियाद परस्त बनाएंगे और इन्हें दाइश में शामिल होने पर राजी करेंगे। अब आप मुसलमानों के लिए जो ये सोचते हैं कि जाकिर नाइक कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, तो आपको शायद कुरान और अपने नबी की जिंदगी का मुताला करना चाहिए, क्योंकि हजरत मोहम्मद खुद लोगों को इस्लाम कबूल करने पर पैसे देता था। और आपकी ज़कात देने की एक वजह यह है कि लोगों को इस्लाम कबूल करने पर पैसे दिए जाएं। कुरान की सूरह 9 की आयत 60 में ज़कात के मुख्तलिफ इस्तेमाल की फहरिस्त दी गई है। इसका एक इस्तेमाल उन लोगों के दिलों को राग़िब करना है जो इस्लाम की तरफ माइल हो गए हैं। लोगों के दिलों को राग़िब करने के लिए ज़कात फंड के इस्तेमाल का क्या मतलब है? हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद हमें इसका मतलब सही मुस्लिम 60:22 में बताते हैं। मुसलमान हुनैन की जंग जीत चुके हैं, लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। उस दिन रसूल अल्लाह ने सफ़वान बिन उमैया को 100 ऊँट अता फरमाए, फिर 100 ऊँट, फिर 100 ऊँट। इब्न शहाब ने कहा, मुझे सईद बिन मुसैयब ने यह बयान किया कि सफ़वान ने कहा, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह ने मुझे जो अता फरमाया, मुझे तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रसूल अल्लाह से था। फिर आप मुझे मुसलसल अता फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप मुझे तमाम इंसानों की निस्बत ज्यादा महबूब हो गए। ये आदमी हजरत मोहम्मद से नफरत करता था, लेकिन हजरत मोहम्मद उस वक्त तक उसे सैकड़ों ऊँट देता रहा जब तक कि वो उसका पसंदीदा न बन गया। सही बुखारी 33:44 में हजरत मोहम्मद सोने के टुकड़े 4 मुख्तलिफ कबीलों के अरकान को तकसीम करता है। चलिए पढ़ते हैं। इस पर कुरैश और अंसार के लोगों को गुस्सा आया और कहने लगे कि रसूल अल्लाह ने नजद के बड़ों को तो दिया, लेकिन हमें नजरअंदाज कर दिया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं सिर्फ उनके दिल मिलाने के लिए उन्हें देता हूं। वो उनके दिलों को इस्लाम की तरफ रागिब करने के लिए सोना दे रहा था। ग़ालिबन 14 सदियों के बाद जाकिर नाइक भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। मुसलमानों को जाकिर नाइक पर फख्र होना चाहिए कि वो अपने नबी की तकलीद करते हुए मजहब तब्दील करने के लिए लोगों को रिश्वत दे रहा है। नंबर 3, कुछ साल पहले जब मैं जाकिर नाइक के कुछ शोज देख रहा था ताकि कुछ वीडियो क्लिप्स हासिल कर सकूं, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ कि बहुत से मुसलमान उसको सुनने के लिए मौजूद थे, जबकि गुफ्तगू अंग्रेजी में थी। मैं उन इलाकों में से एक के कुछ मसीहियों को जानता हूं जहां मुबासा होना था, तो मैंने उनसे कहा, ये बात अच्छी है कि जाकिर नाइक जहां भी जाता है वहां बहुत से मुसलमान अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत से मुसलमान जो वहां जाते हैं उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। तो मैंने कहा, वो आते क्यों हैं? नाइक की कुर्बत हासिल करने के लिए? उन्होंने कहा, नहीं, मुस्लिम कायदीन उन्हें दिखावा करने के लिए बुलाते हैं। अंग्रेजी ना समझने वाले मुसलमानों से कहा जाता है कि जब वो दूसरे मुसलमानों को खुश होते सुने तो जोशो खरोश का मुजाहरा करें। अब जरा इस पर सोचिए, जाकिर नाइक की तंजीम को ऐसे मुसलमान लाना पड़ते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, कि उसकी बातों पर खुशी का इजहार करें। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत से मुसलमान, यहाँ तक कि कुछ गैर मुस्लिम भी इस बारे में इतना नहीं जानते कि वो क्या बोल रहा है, उसके दलाइल अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा लोग उसकी बातों से खुश हो रहे हैं तो भोली ऑडियंस को लगता है कि वो ठीक ही कह रहा होगा। लिहाजा नाइक की तंजीम सामीन को ऐसे लोगों से भर देती है जो उसकी बातों से कता नजर उन पर खुशी का इजहार करते हैं, और इसका भोले भाले सामीन पर नफ्सियाती असर होता है। ये एक मज़ाह निगार के लिए हंसी का इस्लामी वर्जन है जो मज़ाह निगार मज़हिका खेज नहीं है। और आइए इस बात को माने कि एक हंसी का ट्रैक एक मज़ाह निगार के मुकाबले में जाकिर नाइक के लेक्चर के लिए ज्यादा मुनासिब होगा। इस सब के साथ बहुत से मुसलमान जाकिर नाइक को अपना बेहतरीन मुबाहस और सरे फहरिस्त दीनी आलम मानते हैं। कौन है जाकिर नाइक? एक ऐसा शख्स जो चैंपियन मुबाहस होने का दावा करता है, हालांकि वो एक मुकम्मल बुज़दिल है जो फौरी तौर पर हर तजुर्बाकार मसीही मुबाहस के चैलेंज से पीछे हट जाता है। वो लोगों को इस्लाम कबूल करने पर पैसे देता है जिस तरह उसके नबी ने लोगों को इस्लाम कबूल करने पर पैसे दिए, और अपने परस्तारों से खुशी का इजहार करवाने के लिए उसे चीयर लीडर लाना पड़ते हैं। हालांकि उन मुसलमानों को मालूम नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। नीज वो जाहिल नासमझ आसानी से सामीन को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उसने इस्लाम के लिए एक संजीदा मामला पेश किया है। जाकिर नाइक एक मजाक है, वो हमेशा एक मजाक था और हमेशा रहेगा। अगर बहुत से मुसलमानों के दावे के मुताबिक नाइक इस्लामी दुनिया के 1.6 बिलियन मुसलमानों में सबसे बेहतरीन दीनी आलम है, तो ये हमें इस्लाम के बारे में क्या बताता है? यकीनन हम जाकिर नाइक के बारे में और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि वो मुबाहसों से पीछे क्यों हटता है, तो नबील कुरैशी का ये वीडियो जरूर देखिए, जहां नबील जाकिर नाइक के सिर्फ 5 मिनट के लेक्चर की जांच करते हैं और 25 गलतियां ढूंढ निकालते हैं। आपने सही सुना, 5 मिनट में 25 गलतियां। जाकिर नाइक हर 12 सेकंड में औसतन 1 गलती करता है।
خوش قسمتی سے نائک ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے جو اس سے سوال کرنے یا چیلنج کرنے کی زحمت نہیں کرتے، لیکن وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خوش ہوتے رہتے ہیں یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اسلام میں خوش آمدید واحد مذہب جو ذاکر نائک جیسے کسی شخص کو اپنا چیمپئن مانتا ہے۔